ओम श्री गणेशाय नमः। 21वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें भागवत सप्ताह कथा की विधि बतलाते हैं। श्री राधे राधे। भव रोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है। सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोग को दूर करने की औषधि यह भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं। वैसा ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण विरक्त भाव। और श्री सुखदेव जी जगत से अस्पष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं हैं। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को वो भगवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं कि क्या अर्थ है वैराग्य का। उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उसके प्रति आकर्षित न हो, वही वैराग्य है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना है। अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं होगी। उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वह धीर, गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्प्रही होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बहुत कठिन कार्य है। जीव कीर्ति का मोह रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करे, संसार में निर्लिप्त होकर करे। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात नहीं सोचनी चाहिए। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करो। अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आँख, मन, वाणी, कर्म प्रत्येक इंद्रिय से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। श्री राधे राधे। मन स्थिर करने के लिए उद्धरेता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन से उद्धरेता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध न करे। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णवी यमपुरी में नहीं जाते, वे बैकुंठ जाते हैं। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वेदांत में अधिकार और अधिकारी की अच्छा चर्चा की गई है। सबको वेदांत का अधिकारी नहीं है। नित्यानित वस्तु विवेक संबंध आदि षड संपत्ति यह अमूत्र फल भोग विराग बिना वेदांत अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उसी प्रकार अनेक अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। श्री राधे राधे। भागवत की हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठलाएगा। वह तुम्हें निर्भव और निसंदेह करेगा। भागवत के श्लोक 18,000 क्यों हैं? 8 प्रकृति के, 8 और 9वां ईश्वर। अतः पूर्णता हुई 9 अंग पूर्णतादर्शी। खान पान, व्यवहार, पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई हैं। एक इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। भागवत कितना सुना तो कहेंगे जितनी बातों को जीवन में उतारा गया। श्रवण की गई बातों का मनन करो, उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार में काम में लाया हुआ ज्ञान सार्थक होगा। किसी ने कहा है 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। अर्थात प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। जीवन पुनर्जन्म का विचार न करो। जनक राजा ने
याज्ञवल्क्य ऋषि से पुनर्जन्मों की जीवन लीला को देखने की मांग की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा, उसे देखने से दुख ही होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया और ऋषि ने राजा को उनके पुनर्जन्म का जीवन दिखाया। राजा जनक ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख हुआ, अतः यही अच्छा है कि पुनर्जन्मों का विचार न करें। श्री राधे राधे। इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। भगवान ही के साथ विवाह करो, औरों के भी विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह करना, संबंध करना। चातुर्मास्य में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सम्मुख जाना। श्री राधे राधे। 21वें अध्याय का संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। कल स्कंद का शुभारंभ करेंगे, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय। श्री राधे राधे।